सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जो भक्त कर्म के फल का त्याग कर देता है उसको यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना है। उसको ज्ञान योगी से भी, ज्ञान माने यहाँ शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान से, अभ्यास से और ध्यान से, तीनों से विशिष्ट माना है। जो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। कर्मों का तो त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म के प्रति जो हमारी एक चाह होती है कि ऐसा ही फल मिले, एक जो कामना होती है, एक जो हमारी आसक्ति होती है, उसका त्याग किया जा सकता है। और उसका जो त्याग कर देता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उसको तुरंत शांति मिलती है। इन्होंने कहा त्यागात शांति अनंतरम, बिना अंतर के, उसमें कोई गैप नहीं है। और त्याग कोई बाहर की वस्तु नहीं है। त्याग, आप कितना त्याग करने वाले हैं ये इस बात से कोई माप नहीं सकता है कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं। एक व्यक्ति पूरे साम्राज्य का मालिक होते हुए भी त्यागी हो सकता है, और एक व्यक्ति के पास केवल 2 पुस्तकें हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं और एक पानी का घड़ा है, वो व्यक्ति भी त्याग से रहित हो सकता है। त्याग बाहर की वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कोई दिखावा करने के लिए भी बहुत कम वस्तुएं, त्याग का प्रदर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति बहुत कम वस्तुएं रख सकता है, लेकिन वास्तव में वो अंदर से त्यागी नहीं है। यदि उसके मन में ये बात भी आ रही है कि देखो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, कितना कम है मेरे पास, तो ये जो इसका अहंकार है, ये भावना ही ये बता रही है कि ये उन वस्तुओं को महत्व दे रहा है जिनका इसने त्याग कर दिया। इसकी दृष्टि में वो वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और फिर उनको छोड़ करके ये अपने आप को, अपने अहम को पोषित कर रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया। और वास्तव में जिसको ये पता ही नहीं होता है कि मैंने कुछ त्यागा भी है, जो वास्तव में त्याग करता है उसको तो ये एहसास भी नहीं होता है कि मैंने त्याग किया। दूसरे लोग सोचते हैं ऐसा। और कोई व्यक्ति पूरे साम्राज्य को चला रहा है, जैसे कि राजा जनक थे, तो राजा जनक के ऊपर एक बार आक्षेप किया किसी ने कि आप जो है ना, इन लोगों का तो बहुत सम्मान करते हैं, इनको आप बिठाते हैं अपने पास, और ये तो ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। किसी एक विद्वान ने उनके ऊपर आरोप लगाया, और जब हम आते हैं तो आप हमारी विद्या का महत्व समझते ही नहीं हैं, हम कितने विद्वान हैं, हमें कभी कोई भाव ही नहीं देते हैं। आपको पता है हम कितने त्यागी हैं, कितने तपस्वी हैं, कितना त्याग करके हमने विद्या का अर्जन किया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षा हो जाए, त्याग और ज्ञान की परीक्षा हो जाए। परीक्षा में हमारे उनके यहाँ शास्त्रार्थ चलते रहते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो परीक्षा, कितना ज्ञान है हमारे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह चलते हैं नदी के किनारे, और वहाँ बैठ करके नदी के किनारे आराम से चर्चा करते हैं, वहाँ पे शास्त्र चर्चा करते हैं। तो बोले ठीक है, अगले दिन चले गए, नदी के किनारे बैठ गए और शास्त्र चर्चा शुरू हुई, ब्रह्म की चर्चा शुरू हुई, संसार की सृष्टि की चर्चा शुरू हुई। तभी एक व्यक्ति कोई हाँफते हुए आया उधर से, और उसने कहा कि महाराज पूरे नगरी में आग लग गई है, सब कुछ धूं धूं करके जल रहा है।
तो ऐसा सुन करके ना राजा जनक तो ऐसे ही बैठे रहे शांत भाव से, और वो जो ब्रह्मज्ञानी थे वो बिना जनक को बताए ही दौड़ने लगे। तो जनक राजा ने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अभी तो ब्रह्म चर्चा अधूरी है, अभी तो ब्रह्म चर्चा। बोले ये तो बाद में करेंगे, मेरा तो एक ही तो कटी वस्त्र था वहां पे, एक पुस्तक थी वो जल गई, तो मैं क्या करूंगा, पहनूंगा भी क्या मैं अगला। तो फिर वो जब थोड़ा सा आधा किलोमीटर दौड़ चुके, उनको पसीना आ गया ब्रह्मज्ञानी को। तो फिर उस सेवक ने बताया कि कोई आग वाग नहीं लगी है, मेरे मालिक का आदेश था, राजा का आदेश था, इसलिए मैंने आके बताया था। फिर वो और नाराज हो गई कि इतना बड़ा असत्य। तो फिर वापस जाके राजा के ऊपर बिगड़ने लगे कि आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया। तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो परीक्षा थी, शब्दों की परीक्षा में तो मुझे पता है कि आप अच्छे अच्छों का मुंह चुप कर देंगे, शब्दों वाली परीक्षा में तो कोई भी पास हो सकता है। असली परीक्षा तो जीवन की परीक्षा है, वहां क्या स्थिति रह पाती है हमारी, वो है पर जीवन की परीक्षा तो जीवन में होगी, पुस्तकों की परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में होगी। तो पुस्तक वाली परीक्षा में तो कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, कोई भी प्रथम आ जाता है, लेकिन जीवन की परीक्षा में जो प्रथम आता है वास्तव में वही ज्ञान में प्रथम है। तो ये जो त्याग वाली बात आ रही थी कल, आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग, ये तो जीवन में पता चलता है, और वो व्यक्ति जो है उसको तुरंत शांति मिलती है, क्योंकि उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, अपना कर्म किए चला जा रहा है बिना किसी वासना के, बिना किसी कामना के, वो अपना कर्तव्य कर्म किए चला जा रहा है। उसके बदले में लोग उसके बारे में जय जयकार कर रहे हैं या हाहाकार कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको यहाँ पर कर्म फल का त्याग कहा है। तो जिसने कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है, आग्रहों का त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति कैसा होता है उसका वर्णन हम आगे पढ़ रहे थे 13 नंबर श्लोक से। तो इससे पीछे वाले पाठ में से यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? माइक है जी। ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, यहाँ पे लिखा है कि क्षमा के बारे में बोला है कि क्षमावान होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला। तो अपराध करने वालों को क्या हम अभय दान प्राप्त करें, तब तो वो अपराध और ज़्यादा करेंगे ना फिर। हाँ, तो क्षमा किसको करोगे? मतलब बिल्कुल ठीक ठीक आचरण करने वाले का तो क्या क्षमा करना है, वो तो पहले ही ठीक ठीक आचरण कर रहा है। तो क्षमा तो हमेशा अपराधी को ही किया जाता है। क्षमा शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? जब किसी व्यक्ति ने वो कर्म किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसी का नाम ही क्षमा है। जब सब लोग अपना अपना कर्म ठीक ठीक ही कर रहे हैं तो उसमें तो आप क्या क्षमावान बनेंगे फिर? क्षमा तो होती ही वहां है जब किसी व्यक्ति ने वो कर्म किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, वहां पर ही क्षमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। धैर्य शब्द का प्रयोग कहाँ होगा? जहां कोई आपके अनुकूल कर्म नहीं कर रहा है और फिर भी आप उससे उद्वेजित उद्वेलित नहीं हो रहे हैं, वहीं पर ही धैर्य शब्द का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न आपका है कि ऐसे ही अपराध करने वालों को यदि हम दंड ना दें तो फिर उनके तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो क्षमा अपने आप में दोष बन जाएगा जो कि एक गुण है। तो ऐसा नहीं है। जब वास्तव में किसी को मन से, प्राण से, हृदय से, आत्मा से क्षमा किया जाता है ना, तो बहुत बड़ी एनर्जी दे रहा है वो व्यक्ति, और वो एनर्जी उस व्यक्ति के जीवन को ही परिवर्तित कर देती है। और दूसरी बात यह है कि दंड देने से व्यक्ति कभी भी अपराध से मुक्त नहीं होता है अंदर से। कितनी पुलिस है, कितनी फोर्सेज हैं देश में, वो सब अपराधों पे काबू पाने के लिए ही तो हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस फोर्सेज ऐसे ऐसे जो
दंड देने वाले जो विभाग हैं उनमें जैसे जैसे वृद्धि हुई आज़ादी के बाद, अपराध उतनी ज़्यादा बढ़ गए। तो कभी भी दंड व्यवस्था होनी चाहिए, होती ही है, और खास करके राजा को तो दंड विधान करना ही चाहिए। लेकिन ये सारी दंड व्यवस्थाएं जो हैं ये बाहर से रोकती हैं व्यक्ति को। बाहर से वो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा क्योंकि उसको दंड व्यवस्था का डर लगता है, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति अपराध मुक्त हो जाएगा, ये कदापि नहीं होगा। अंदर से जो परिवर्तन होता है ना, वो कोई क्षमावान व्यक्ति ही कर सकता है। कैकेयी से अपराध हुआ और भगवान श्री राम ने उनको क्षमा कर दिया, तो कैकेयी जब तक जिंदा रही वो मतलब अपने प्रायश्चित्त में जलती रही, और कभी भी वो जन्म जन्मांतर तक भी, क्योंकि उसके अंदर से ही इतना परिवर्तन हो गया कि ये मेरे से बहुत भूल हो गई और मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो परिवर्तन है ना, वो सच्चा परिवर्तन होता है। इसलिए कलिंग की विजय के बाद सम्राट अशोक ने सब शस्त्र डाल दिए और उनको ये रियलाइज हो गया, ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का, तज विजय पराजय का अभिमान। जो शरीरों के ऊपर शासन किया जाता है वो सच्चा शासन नहीं है। किसी व्यक्ति ने आपको रोक दिया, उधर नहीं जाना है, और आप रुक गए क्योंकि आप पराधीन हैं, लेकिन वास्तव में आपका मन तो वहां चला ही गया, उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो अपराध हैं, कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे अपराध करते हैं, उनके अंदर हिंसा का भाव, क्रूरता का भाव, प्रतिशोध का भाव, ये सब बचपन से डेवलप हो गई। या तो उनके परिवार के साथ किसी ने बुरा किया होगा, या उसके माँ बाप के साथ, उस समाज के साथ, उस जाति विशेष के साथ कुछ ना कुछ तो उनके अंदर पीड़ा है, और उसका बदला लेने के लिए वो अपराधी बन जाते हैं, वो हिंसक बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, और फिर वो वैसा करते हैं। और जिस दिन वो हिंसा करते हैं ना, उस दिन वो अपनी जान हथेली पे लेके जाते हैं कि हम मर भी सकते हैं इसमें, लेकिन वो मरे नहीं और पकड़े गए, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कई बार देखा ये गया कि जेल में जाने के बाद वो डबल अपराधी बन जाते हैं। जब बाहर आए ना तो वो बोले कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल में ही तो बंद करवाएंगे, अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं। पहले एक हत्या करके गए थे, बाहर आके 3-4 और कर देते हैं, बोले ठीक है वहीं तो जाना है, और क्या होगा। तो कभी कभी तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका ये अभिप्राय मेरा कदापि नहीं है कि दंड विधान नहीं होना चाहिए, दंड विधान होना चाहिए, लेकिन दंड विधान के पीछे भी भाव करुणा का, उसको सुधारने का, क्षमा का, यही होना चाहिए। और एक जो क्षमावान व्यक्ति होता है वो उसके आमूल चूल जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो जैसे मैं बुद्ध की कहानी कई बार सुनाती हूँ, अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था, तो उसने तो अपराध किया, उनके ऊपर फरसा तान दिया कि अभी आपकी अंगुली काट लेता हूँ, एक व्यक्ति की अंगुलियों की कमी बची है मेरी माला में, तो मैं आज आप वाली अंगुली उसमें पिरो के अपनी माला को पूरी करूँगा। लेकिन वो स्थिर रहे, शांत रहे, और उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं इसमें आपका दोष नहीं है, आपको दिए हुए संस्कारों का दोष है। आप जो कर रहे हैं ये भी एक जीवन का तरीका हो सकता है, और एक दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक जीवन का तरीका हो सकता है, और आप दोनों को जीने में स्वतंत्र हैं। ये जीवन तो आपने जी के देखा है, इतने सारे लोगों की उंगलियां काटने के बाद भी आपकी आत्मा को संतोष नहीं है, इतने सारे अपराध करके, इतने दंड देके भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है। और एक वो कह रहा है कि अभी आप 5 मिनट मेरे सामने खड़े हुए हैं और आपकी उपस्थिति मात्र से ही मेरे अंदर कुछ मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, आप कुछ भले भले से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये जो अंदर अंतर पड़ रहा है ये उनकी क्षमा का है। तो एक जो क्षमावान व्यक्ति है वो लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकता है, संस्कार परिवर्तन कर सकता है, अंतःकरण का परिवर्तन वो कर सकता है।
और ये आप अपने घर में भी, परिवार में भी देख सकते हैं। छोटा उदाहरण ये तो मैं बड़ा दे रही हूँ। घर में माता और पिता दो का हमारे ऊपर शासन होता है। तो पिता से संपर्क ज्यादा होता है बच्चों का कि माँ से? पिता ज्यादा पिटाई करते हैं कि माँ ज्यादा करती है? बचपन में पिटाई ज्यादा कौन करता है? माँ करती है। माँ के ज्यादा पिटाई करने के बावजूद भी जीवन भर ज्यादा प्रेम, वैसे तो दोनों में ही होता है, पर थोड़ा उसमें 19-20 देखें तो ज्यादा प्रेम माँ के प्रति होता है कि पिता के प्रति? माँ ने इतनी पिटाई की, माँ ने इतना धमकाया, इतनी बार कान मरोड़े, इतनी बार दंड बैठकें लगवाई, इतनी बार जबरदस्ती लौकी की सब्जी खिलाई, इतनी बार कड़वी कड़वी दवाएं पिलाई जब बीमार हुए तब, उसके बावजूद भी ज्यादा अटैचमेंट माँ के प्रति है। क्यों? क्योंकि माँ ने हमारी उन समस्त छोटी मोटी भूलों को क्षमा किया। उन दोषों को देख करके भी उसने समझाया तो सही हमें, लेकिन अपने मन के ऊपर कोई मलिनता नहीं आने दी माँ ने कि इसने अपराध कर दिया तो आज से इसका और मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा माँ ने कभी नहीं सोचा। हमने हजारों अपराध किए तो भी माँ ने उनको बड़ी विशाल हृदय से स्वीकार करके उन दोषों को भी हटाया और हमें और ज्यादा दुगने प्रेम से छाती से लगाया। इसलिए हमारा अटैचमेंट माँ के प्रति ज्यादा होता है। पिता को तो एक दिन अपराध का पता लग जाए ना तो डंडा उठा करके, अच्छा तू ऐसा करके आया, अभी खबर लेता हूं तेरी, और उस पिटाई को बच्चा जीवन भर नहीं भूलता है। और माँ को पता लग जाए ना, माँ 10 दोष तो पिता के सामने बताती नहीं है बच्चे के। माँ को पता है ये गुटखा खाने लग गया है, ये बीड़ी पीने लग गया है, ये उस सोसाइटी में जाने लग गया, माँ को पता है, फिर भी वो अपने लेवल पे ठीक करती है, पिता को नहीं बताती है और उसको क्षमा करती रहती है, उसके अपराधों को सहती रहती है। तो जो वास्तव में जो क्षमावान होता है ना, वो उसके, और फिर बच्चे को लगता है कि पिता को जिस दिन पता लगा पिता ने तो पिटाई कर दी, और इस माँ को मेरे कितने दोषों का पता है और फिर भी ये मेरे को अच्छा ही खिलाती है, हमेशा समझाती ही है। तो इसलिए बच्चा फिर उन आदतों को छोड़ देता है। तो वास्तव में बालक के जीवन में जो असली परिवर्तन आता है स्वभाव में, आदतों में, वो माँ कर पाती है, क्योंकि माँ क्षमावान ज्यादा होती है। तो अपने अपने स्थान पे दोनों का महत्व है। ये नहीं कहा जा रहा है कि दंड विधान का कोई महत्व ही नहीं है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो क्षमा को भी कमजोरी समझेंगे, उनके लिए तो डंडा उठाना पड़ेगा फिर। लेकिन डंडा उठाने के बावजूद भी भावना जो है वो उसके भले की होनी चाहिए। दंड भी दे रहे हैं तो अंदर से भावना ये होनी चाहिए कि इसका सुधार करना है, मुझे इसका कल्याण करना है, ये भावना होनी चाहिए। तो क्षमा का अपना एक महत्व है, दंड का अपना एक महत्व है, लेकिन दोनों में यदि देखा जाए तो ज्यादा पावरफुल क्षमा है, क्योंकि क्षमा में शक्ति ज्यादा होती है। क्षमा करना कोई सहज नहीं है। जब मेरे अंदर कोई दोष नहीं है और दूसरा व्यक्ति अपराध पे अपराध कर रहा है और मेरे पास पावर है, तो तुरंत मेरा मन कहेगा कि इसको दंड दो। उसको सहन करने के लिए इंतजार करना कि नहीं ये आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा, उसको बार बार टोकना और उसके बाद भी धैर्य रखना, इसके लिए शक्ति चाहिए होती है। ये तो व्यक्ति 2 मिनट में निर्णय ले लेता है। तो आप हमारे अनुसार जीते नहीं हो, इसलिए नमस्ते आप जाओ यहाँ से। उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। 10 बार समझा दिया कि आप इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, तो ये फिर वो अंदर से परिवर्तन करता है कि देखो इस व्यक्ति को मैं कितना तंग कर रहा हूँ, और एक ये है कि ये मेरे को कितना सहन किए चला जा रहा है। तो फिर किसी ना किसी दिन उसके अंदर से ना जरूर परिवर्तन हो जाता है। एक कोई सास अपनी बहू को इतना डांटती थी और उसको मौका लग जाए तो पीट भी देती थी कभी कभी, और वो बहू कभी बोलती नहीं थी कुछ भी। तो सब अड़ोसी पड़ोसी कहती है पत्थर की बनी है क्या। अड़ोसी पड़ोसी तो अपने घर में बोलते थे, उसकी सास उसके मुंह पे ही बोलती थी, बोले पता नहीं इसकी माँ ने ये मिट्टी की किस मिट्टी की बना के, कुछ बोलती नहीं है, कितना भी बोलो कोई रिएक्ट नहीं करती है।
और जब बहू चुप रहती थी तो सास को और ज्यादा गुस्सा आता था कि मैं बोले जा रही हूं तो उत्तर नहीं दे सकती है क्या, गूंगी है क्या, तेरे जबान नहीं है क्या। वो कुछ आंसर चाहती थी, वो देती ही नहीं थी। और वो ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लगभग 1 वर्ष बीत गया। तो फिर एक दिन वो बुढ़िया जो है ना, वो पिटाई कर रही थी बहू की। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठी हो गई, बोले बुढ़िया आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये गाय जैसी बहू है और तू इसको जीने नहीं देती है, तूने तो हद ही कर दी इतने छोटे से अपराध के ऊपर, और जो है तूने आसमान सिर पे उठा रखा है, हम देखेंगे। ये तो नहीं बोलती है पर आज हम देखेंगे तेरे को। सब इकट्ठे हो गए। उस दिन उस बहू ने जुबान खोली, नहीं तो बोलती नहीं थी। बोल जी आपका मेरे प्रति जो प्रेम है उसके लिए तो मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन ये मेरी माँ है, मेरे अंदर जो जो दोष हैं उनको ये ठीक करना चाहती हैं और मैं उनको सीख रही हूँ रोजाना। तो आप कृपा करके अपने अपने घर जाओ, ये मेरी माँ है, ये मुझे सिखा रही है 1 साल से। तो उसके सास ने डंडा डाल दिया और उसको गले से लगा के वो रोती रही आधे घंटे तक कि एक तो मतलब मैं हूं जो 1 साल से इसको डांटे जा रही हूं, और एक ये है जो मेरे को माँ की तरह से मान रही है। तो बहू ने क्या किया, सास को क्षमा किया। और उस दिन के बाद सास उस बहू के हर सुख का, सहूलियत का ध्यान रखने लगी कि इसको कोई कष्ट ना हो जाए। मतलब बताती तब भी थी, लेकिन वो उसको अपनी पुत्री की तरह बताती थी। फिर ये होता है असली परिवर्तन, क्षमा का फल है ये। तो इसलिए ये जो योगी है ये क्षमावान हो जाता है, और वो ऐसे योगी हैं वो तो संसार में परिवर्तन करते हैं। तो हम ऐसे अपने घर में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, अपने संस्थान में भी देखते हैं। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धे आचार्य श्री जी, हम लोग कितने अपराध करते हैं, कितनी भूलें होती हैं हमारे से, कितनी त्रुटियां होती हैं, और जब जब भूल होती है तब तब वो माफ़ कर देते हैं। तो फिर अंदर से लगता है कि इन चीज़ों को तो ठीक कर लेना चाहिए। तो दोनों का अपने अपने स्थान पे महत्व है। दंड के स्थान पे महत्व वो भी होना चाहिए, लेकिन क्षमा तो बहुत बड़ा गुण है। और कोई प्रश्न हो गया? कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? चलो आगे, अगला श्लोक बोल लीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो जिसने कर्म के फल के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो कर्म योगी है, वो कैसा हो जाता है? सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सब प्राणियों के प्रति वो द्वेष रहित हो जाता है, क्योंकि द्वेष को उसने अंदर से ही खत्म कर दिया। जब अंदर राग और द्वेष नहीं है तो बाहर कैसे अभिव्यक्त हो? अंदर होता है वो ही बाहर अभिव्यक्त होता है।
और सब भूतों के प्रति वो कैसा हो जाता है, मैत्रः करुण एवच, मैत्री की भावना रखने वाला और करुणा की भावना रखने वाला। जो सुखी हैं और जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति वो मित्रता की भावना रखता है। जो दुखी हैं और जो पाप आदि कर देते हैं उनके प्रति वो करुणा की भावना रखता है कि ये भी ठीक हो जाएं किसी तरह। तो निर्ममो निरअहंकार, ना उसमें मैंपन होता है ना मेरापन होता है। निरअहंकार है माने मैंपन से रहित, शरीर को मैं नहीं मानता है वो। और जब शरीर में नहीं है तो दूसरे शरीर और दूसरी वस्तुएं भी मेरी नहीं है, तो निर्मम हो जाता है। फिर ये सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में वो समान रहता है। फिर ना उसको दुख दुखी करते हैं ना उसको सुख सुखी करते हैं, एक जैसे रहता है, आने जाने वाले हैं ये दोनों, ऐसा वो मानता है। और क्षमी, क्षमावान होता है वो, क्योंकि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले दोषों से गुजरा है और अब उसने अपने दोषों को ठीक कर लिया है, वो व्यक्ति क्षमा कर सकता है। किसी गरीब व्यक्ति की भावना को कौन समझ सकता है, जो स्वयं गरीबी से गुजरा है और अब उसने गरीबी को समाप्त कर दिया है, वो व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की भावना को समझ सकता है। जो कभी वहां से गुजरा ही नहीं, उसको क्या पता कि गरीबी को हटाने के लिए कैसे पुरुषार्थ किया जाता है, कैसे उसमें क्या क्या कष्ट आते हैं, उनको कैसे उन चैलेंजेस को, उन संघर्षों को कैसे फेस किया जाता है, लोगों से क्या क्या सुनना पड़ता है, उसको क्या पता। जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के दोषों से कभी पाला ही नहीं पड़ा, कभी देखा ही नहीं, कभी उनको हटाया ही नहीं, उस व्यक्ति को क्या पता कि जो व्यक्ति दोष कर देता है उसके ऊपर क्या गुजरती है। ये वही व्यक्ति जान सकता है जो पहले उन दोषों से गुजरा है और अब उसने उन दोषों को हटा दिया है। उसको पता है कि बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है दोषों को हटाने के लिए। तो उसको दूसरे व्यक्ति में लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये आज बेचारा नहीं हटा पा रहा है तो कल हटा पाएगा, क्योंकि ये कठिन तो होते ही हैं राग द्वेष आदि को हटाना। तो वो व्यक्ति इस व्यक्ति को अब क्षमा कर सकता है। जिसने अपने दोषों को जीता नहीं अभी, तो वो तो अपने दोषों के साथ बह जाता है, इसलिए दूसरे का दोष देखते हुए भी वो उसको बढ़ा चढ़ा के प्रकट करता है दूसरे के सामने, उसकी शिकायतें करता है, सबको बताता है देखो इस व्यक्ति में ये दोष है, क्योंकि उसके अपने अंदर अभी राग द्वेष आदि दोष नष्ट नहीं हुए हैं। जिस ज्ञानी ने, जिस योगी ने स्वयं उनको नष्ट कर लिया, वो जानता है कि ये कमजोरियां मनुष्य में होती हैं और ये बहुत पुरुषार्थ करने से ही नष्ट होती हैं, इसलिए वो उनको माँ की तरह से सहन करता है। तो यहाँ कहा कि वो कैसा होता है, क्षमी होता है। और संतुष्ट है सततम योगी, ऐसा जो योगी होता है वो सतत संतुष्ट रहता है। हम मनुष्य कब संतुष्ट होते हैं, जब हमारी अपने मन चाही हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में पति ऐसे रहें, पत्नी ऐसे रहें, बच्चे ऐसे रहें, माता पिता ऐसे रहें, इतना पैसा रुपया आए, इतना खाने पीने को मिले, इतना पहनने को मिले, इतना फर्नीचर हो। हमें जो अनुकूल लगता है वो हम एक पिक्चर बना के रखते हैं अपने माइंड में, और वैसा वैसा जब होता है तो हम संतुष्ट होते हैं, वैसा वैसा जब नहीं होता है तो हम असंतुष्ट होते हैं। ऐसे गुरुकुल में आपने बना रखी है, अपनी एक तस्वीर बना रखी है कि हम तब संतुष्ट होंगे जो आपको पसंद है वो वाला खाना जिस दिन बने तो संतुष्ट रहता है मन। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वही वाला बन जाए, बड़ी असंतुष्टि होती है अंदर से। आपने कभी लौकी खाई नहीं और आज लौकी बन गई और उसमें भी कोई मिर्च मसाले नहीं, केवल हल्दी और नमक। आपके पसंद है आप 6-7 बजे आराम से उठें क्योंकि रात को देर से सोए थे, यहाँ घंटी लग गई 3:30 बजे ही, फिर असंतुष्टि होती है। तो हम सब मनुष्यों को जब जब हमारी आत्मा के, हमारे संस्कारों के अनुकूल हमें मिलता है वायुमंडल, व्यक्ति, वस्तुएं,
तब तब हम संतुष्ट होते हैं। जब जब प्रतिकूल मिलता है तो असंतुष्ट होते हैं। ऐसा क्यों? तुरंत हमारा मन रिएक्ट करता है, तुरंत हमारा मन हड़ताल करता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसा।